हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के टेस्ट क्लासेस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है ये आपके लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी किया गया है और ये 30 अक्टूबर को जारी किया गया था। और इस नोटिस के हेल्प से आप समझने वाले हो कि ओपन वैकेंसीज़ जो है उस पर क्या एक्सपेक्टेड, मतलब आप डेट लगा सकते हो, अनुमान, प्लस क्या ओपन वैकेंसीज़ जो है इस नोटिस को आने के बाद क्या उसमें सीटें जो है कम होगी या नहीं होगी, ये पूरा आप अच्छे से नोटिस का डिस्कशन में आपको यहाँ पे करूँगा। उसके बाद सारी चीज़ें आपकी एक एक क्लियर होंगी। हो सकता है आपने सेम नोटिस का जो है डिस्कशन अपने अदर यूट्यूब चैनल में देखा होगा, बट यहाँ पे मैं अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी बताने वाला हूँ जो आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे कि वो आपको अदर जगह पे नहीं मिला होगा। ठीक है, तो समझेंगे कि हाँ, ये 30 अक्टूबर को जारी किया गया था और इसमें जो है जीडीसी के जो कैंडिडेट है उसकी जो कोटा जो आपकी थी 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये बढ़ा के कर दिया गया कितनी, 50%। अब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, नहीं है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं कि रेलवे में वैकेंसीज़ का फंडा क्या रहता है। ठीक है, सीटों का, चाहे एएलपी की पोस्ट हो, चाहे आपकी टेक्नीशियंस की पोस्ट हो, चाहे जेई की पोस्ट हो, ठीक है, चाहे ट्रेन मैनेजर की हो, इन सब के लिए बात कर रहा हूँ। इन सब के लिए कॉमन है। मान लो कि अगर 100% जो है वैकेंसीज़ मान लो किसी भी पोस्ट की रहती है, तो इन 100% को इन लोग दो पार्ट में बांटते हैं, 50% और 50%। मतलब 100% सीटों में 50% जो सीट होती है इसको बोला जाता है आरआरबी, जो ओपन वैकेंसीज़ के तहत आती है। और ये जो 50% की जो सीट होती है ये 25% जो बटेगा, जो एक एलडीसी का जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वहाँ पे होती है। और बाकी का जो 25% वाला जो पार्ट रहता है ये प्रमोशन के तहत जो है ये वाली वैकेंसीज भरी जाती है। ठीक है, इसको अच्छे से आपको समझना है मेरे भाई यहाँ पे। और ये जो 50% जो वैकेंसीज थी आरआरबी की, ये आपकी क्या थी, ओपन वैकेंसी थी। मतलब ये 50% जो रहती थी ये ओपन वैकेंसीज से और एक जो आपका जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जीडीसी के तहत जो भरी जाती थी। जीडीसी जो है एलडीसी से अलग इसलिए है क्योंकि जीडीसी में जो है क्वालिफ़िकेशन का होना जो है डिपार्टमेंट में रहने के बाद भी कंपलसरी होता है किसी भी पोस्ट में एलिजिबल के लिए। बट एलडीसी में ऐसा नहीं है, इसमें आपका जॉब एक्सपीरियंस होगा तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो जीडीसी का जो मान लो अगर कैंडिडेट जो था तो वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की 25% सीट रखता था और ये रखता था 75%। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, रेलवे ने 25% से बढ़ा के इसको कर दिया 50%। तो डायरेक्ट सीट की जो 50% अगर जीडीसी ले जाएगा तो ओपन के लिए कितना बच जाएगा, 50% बच जाएगा। तो इसको पहले समझते हैं एक डेटा के तहत। ठीक है, कि मान लो कि टोटल 20 सीट आई हुई है तो भैया 10 इधर जाएगी, 10 इधर जाएगी। ठीक है, इन 10 में से अगर 75% अगर ओपन वैकेंसी जो 21 आरआरबी बोर्ड से आप फॉर्म भरते हो वो क्या करेगा, वो 75% इसको मिलेगा। मतलब 7.5 सीटें यहाँ से उसकी भर जाएगी और 2.5 जो है ये आपकी जीडीसी से भरी जाएगी। लेकिन इस नोटिस को आने के बाद ये 2.5 से 50% हो गया। मतलब 5 सीटें अब यहाँ से जीडीसी के तहत भरी जाएगी और 5 सीटें आपकी ओपन वैकेंसी से भरी जाएगी। तो आप जो ओपन वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे होंगे वो बहुत परेशान हो गए होंगे कि सोच रहे होंगे यार ये ओपन वैकेंसीज़ की जो सीटें वो तो बहुत कम हो गई है, क्योंकि 50% सीटें जो है वो दे दी गई है। किसको दे दी गई है भैया भाई, जीडीसी वाले कैंडिडेट उनको दे दी गई है। तो अब वो सारी चीज़ें यहाँ पे जिनको कन्फ्यूज़न हो रही है, देखो सबसे पहली बात है तो अभी जो है ओपन वैकेंसीज़ जो है वो आई नहीं है। ठीक है, मतलब आने वाली है। तो जब वैकेंसीज़ जो आती है ना तो वो आपकी मतलब एक फ्यूचर असेसमेंट किया जाता है कि कितनी मान लो जेई की पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, कितनी नहीं है। अभी जैसे इन्होंने 25% से जो 50% बढ़ा के इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि अभी जो है रेलवे को मतलब एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा हो गई होगी। जिस तरह से आपने कंडीशन आप लोग अभी बालासोर में सुना होगा, फिर अभी डीडीयू का डिवीज़न में जो अभी हुआ था, डीडीयू और दानापुर डिवीज़न के अंदर हुआ था। तो इन सब के कारण जो है एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और कुछ ना कुछ उसको लेकर इन लोगों ने 25% से लेकर 50% इसको बढ़ाया। तो ये चीज़ें पहले आपको यहाँ पे मैंने क्लियर किया कि देखो सीटें किस तरीके से बढ़ती हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा नहीं होगा, चल उस नोटिस पे चलते हैं और सारा चीज़ एक एक चीज़ करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो इस नोटिस में सब्जेक्ट में क्या बोला गया है कि जो जीडीसी का जो एग्ज़ाम था किसके लिए 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। मतलब आपको समझ में आ गया 25% मतलब क्या हो गया, जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी क्या होती है, टोटल का 50% होता है। बाकी 50% तो आपको मैंने समझा दिया था कि एलडीसी और प्रमोशन से भरी जाती है। इस 50% का जो है, ये 50% अपने में कितना है, ये 100% है। मतलब इस 100% का जो है अब 25% जाता था किस में, जीडीसी में, और 75% जाता था ओपन वैकेंसीज़ में। लेकिन इस नोटिस में बताया है
कि इस 25 को बढ़ा के इसको भी 50 कर दो और इसको भी 50 कर दो, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये नोटिस अगर आ गया तो भाई ये ऐसा ही रहेगा, नहीं, ये फ्यूचर में अगर रेलवे को लगे तो वो जब ओपन वैकेंसीज जब निकालेगी तो हो सकता है फिर वो पुराना वाला जो आपका फंडा है वही रख के निकाले कि भाई जो जीडीसी है वो 25% ही रहे और ओपन वैकेंसी जो है 75% भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है जो नए वाले कैंडिडेट हो, ठीक है। उनको अभी ज़्यादा एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए उन्होंने 25 से बढ़ा के 50% कर दिया है, ताकि जल्दी ये प्रोसेस, क्योंकि इनको सिर्फ CBT 1 एग्ज़ाम देना, तो जल्दी प्रोसेस हो जाएगी तो रेलवे में जो है मैन पावर जल्दी आ जाएगा, तो उनकी काम रुकेगी नहीं, ठीक है। इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। और क्या क्या कारण है होने का देखते हैं पूरे इस नोटिस में कि दिस द अंडरसाइंड इज़ डायरेक्टेड टू ड्रॉ योर अटेंशन टू योर लेटर नंबर, एक था आपका 17/7/2023 का, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया था, एक रिक्वेस्ट किया गया है इसके द्वारा कि जो आपकी एम्प्लॉय है वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट, क्या है कि जीडीसी का जो एग्ज़ाम था उसमें जो ये सारी जो आपकी पोस्ट थी इंपॉर्टेंट आपकी सेफ्टी कैटेगरीज़ की पोस्ट, जैसे कि ALP टेक्नीशियन, जेई और ट्रेन मैनेजर, तो प्रोडक्शन और वर्कशॉप के जो आपके डिपार्टमेंट थे रेलवे में उनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया था। लेकिन जब उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई आप भी इसको आ सकते हो। उससे क्या फ़ायदा हो गया कि जो टाइमली जो नोटिफिकेशन जीडीसी के द्वारा जो जारी किया गया था, तो ये फिल कर रहे हैं 50% ऑफ DR कोटा वैकेंसीज थ्रू जीडीसी। मतलब आप ऐसे समझो कि अभी 2023 चल रहा है, मान लो कि अभी जे की वैकेंसी जो है 5,000 थी, ठीक है। तो 25% जब इसको आप निकालोगे तो 1250 सीटें हो रही है, ठीक है। तो 1250 जो है मान लो लेना चाहिए था इसको जीडीसी के तरफ से, एक मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और बाकी आपको यहाँ पर जो 3750 है जो ये लेना चाहिए था, आपको क्या लेना चाहिए था ओपन वैकेंसी से। लेकिन अब क्या हुआ कि 50% उन्होंने इसलिए कर दिया क्योंकि वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के जो एम्प्लॉय थे उनको भी अलाउ मान लो इस जीडीसी एग्ज़ाम में कर दिया। और रेलवे को जो है वर्क पावर की जो है वर्कमैन की जो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है एम्प्लॉय की, तो इसलिए इस वैकेंसी जीडीसी में खाली इसी के लिए जो है इन्होंने 25 से बढ़ाकर 50 कर दिया। मतलब अब इन्होंने बोल दिया कि 2500 जो है हम जीडीसी से लेंगे और 2500 जो है ओपन से लेंगे। लेकिन अभी ओपन की वैकेंसीज तो आई नहीं है। जब नेक्स्ट ओपन की वैकेंसीज आएंगी तो हो सकता है कि अगला ओपन वैकेंसीज के लिए फिर ये 75% जो पहले का जैसा था वही रह जाएगा। और आगे भी तो जीडीसी की एग्ज़ाम आएगी ना, तो हो सकता है उसके लिए जीडीसी की जब एग्ज़ाम आएगी तो 50% को फिर वो 25% में ही रख लें, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो ये क्यों हुआ आपको इसलिए समझ में आ गया क्योंकि वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के जो है एम्प्लॉय भी जो है अब जीडीसी के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। और इसीलिए ये एडवाइस किया गया ये सारा चीज़। देखो अब 20/6/2023 को जो ये लेटर वगैरह निकला हुआ था, तो इसमें जो है वर्कशॉप के अलावा जो है वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के जो भी आपके एम्प्लॉय होंगे वो ALP टेक्नीशियन और जेई और ट्रेन मैनेजर वगैरह के सारा चीज़ में वो वहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल जनरल रेलवेज हैव इशूड नोटिफिकेशन, द प्रिपरेशन फॉर द GDC इज़ ऑलरेडी अंडर वे इन जनरल रेलवेज। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसका प्रोसेस कंप्लीट किया जा सके ताकि ओपन वैकेंसीज जो है उसको जल्दी से जल्दी जारी किया जा सके। इससे इनको एक आइडिया लग जाएगी कि उनकी कितनी सीटें जो है खाली रह जा रही है जीडीसी के एग्ज़ाम के तहत। अगर मान लो वो सीटें अगर खाली रहेगी तो वो सीटें भी कहाँ चल जाएगी, फिर वो ओपन वैकेंसीज में ही वो चली जाएगी। क्लियर है। तो ये क्या फिर इन्होंने बोला आगे कि इट इज़ फर्दर एडवाइज दैट पावर टू इनहेंस द जीडीसी वैकेंसीज अप टू 50% करके रखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज इन ऑर्डर टू एक्सपीडिएट फिलिंग ऑफ वैकेंसीज इन एसेंशियल कैटेगरीज मतलब ALP टेक्नीशियन, जेई और ट्रेन मैनेजर। तो ये सब सारा चीज़ अभी यहाँ पे ये खेला हुआ है कि जीडीसी के कैंडिडेट को जो है सीटें जो है 25 से बढ़ा के 50% इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन और आपकी जो वर्कशॉप के जो एम्प्लॉय हैं उनको भी यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। तो नेक्स्ट देखो ये अब जिस तरीके से यहाँ पे इस लेटर का निकलने के बाद अब ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि वो जीडीसी के जो एग्ज़ाम वो जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाने के मूड में होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ CBT एक ही एग्ज़ाम लेंगे तो इनका यहाँ पर ये सारा चीज़ कम्प्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही सारा चीज़ कम्प्लीट हो जाएगा तो उनको एक चीज़ ये समझ में आ जाएगा कि मेरे पास कितने कैंडिडेट जो है सारे पोस्ट में आए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फिर ये अगले वैकेंसीज़ का जो है प्लान कर सकते हैं। ये मेरा जो एक मतलब सोचने का जो मेरे पास समझ थी और इस लेटर के तहत जो मेरे को समझ में आया वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जो ओपन वैकेंसीज़ के बंदे हैं उनको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सीटें जो है अभी आपको इस जो जीडीसी का ये जो 50% किया इससे लग रहा है कि कम होगा, लेकिन मैं भी जब वो अगली बार जब वो आपकी ओपन वैकेंसीज निकाले तो फिर वही क्राइटेरिया रखें 75% और 25% जो हमेशा की तरह ये रखते हैं, ठीक है। चलो यार अपनी तैयारी पे जो है उसको अच्छे से आपको करते रहना है। हो सकता है आपको 1-2-3 महीना और थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है ओपन वैकेंसीज़ के लिए, लेकिन फिर भी आपको तो अपने खुद पे तो भाई आपकी जो प्रिपरेशन है उसको तो कंटिन्यूस रखना ही पड़ेगा। बाकी मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि यार बहुत सारे यूट्यूब वाले जो है मतलब उसको मिसगाइड भी बच्चों को कर रहे हैं, सारा चीज़ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए मेरे को लगा यार ये चीज़ जो है
मैं आपसे शेयर करूँ। और ये चीज़ मेरे को व्हाट्सअप पर भी ये नोटिफिकेशन जो है मेरे को एक बंदे ने शेयर किया था, ठीक है। चलो फिर भी कोई डाउट रहेगा तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।